नमस्कार, मैं आपके साथ रोहित कुमार। दोस्तों, अगर आपका जमुई में ज़मीन है तो आप सावधान हो जाएं, क्योंकि जमुई में NH 333A की चौड़ीकरण किया जा रहा है। इसमें काफ़ी लोगों का ज़मीन जा रहा है और किनका ज़मीन जा रहा है, नहीं जा रहा है, सारा जानकारी आपको सर से दिलाएंगे और जानेंगे कि अगर आपका ज़मीन जा रहा है तो आप क्या कुछ कर सकते हैं, क्योंकि कैंप लगाया गया है। ज़मीन की जानकारी के लिए ही कैंप लगाया गया है। और आइए सर से हम बात करेंगे और जानेंगे कि अगर आपका ज़मीन चला गया है तो आपका क्या क्या प्रोसेस होगा, क्या क्या आपको कागज पत्तर यहाँ जमा करना पड़ेगा और आपको क्या कुछ मुआवजा मिलेगा। और जिनका नहीं भी गया है वो एक बार आके पता कर सकते हैं कि शायद मेरा ज़मीन गया है या नहीं गया है। आइए सर से आपको बात कराते हैं और पहले जानेंगे कि आज कौन से मौजा का आज चल रहा है। देखिए पहले लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं, नीमा और मुंजा। आइए सर से बात करते हैं और पूरा कंफर्म करवाते हैं। उनसे बात करना है। सर ये बताइएगा कि कैसे लोग जाने कि मेरा ज़मीन गया है कि नहीं गया, क्योंकि नोटिस सबको नहीं मिला। प्रथम नोटिस सभी लोगों को दे दिया गया है। जिनको नोटिस नहीं मिला है या जिनको मुआवजा लेना है, जो कौन कौन सा कागज जमा करना है मुआवजा के लिए, उसके लिए कैंप लगाया जा रहा है। और हम लोग महावीर वाटिका में अभी आज कैंप लगाए हुए हैं, जखराज स्थान के नज़दीक। यहाँ पे जो है मजरा, नीमा रंग और बोड़ार, जिनका ज़मीन जा रहा है वो जानकारी ले सकते हैं, नोटिस प्राप्त कर सकते हैं और मुआवजा के लिए कौन कौन सा कागज चाहिए वो कागज यहाँ जमा कर सकते हैं। इस प्रकार से हम लोग पूरे माने जो 5 अंचल में ज़मीन जा रही है, 5 अंचल में हम लोग बारी बारी से कैंप लगा रहे हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये कैंप कब कब और कहाँ और किस किस मौजे का लगेगा। ये पहला तो हम लोग नगर पालिका में लगा रहे हैं, मंजरा, नीमा रंग और बोड़ार में 29 से लेके 31 तक, महावीर वाटिका में फिर 2 से 4 तक लगा रहे हैं, फिर महावीर वाटिका में जहाँ खड़गोर और लगमा का रैयत रहेंगे, और फिर हम लोग सिकंदरा में लगा रहे हैं 5 से 10 तक, जहाँ की सिकंदरा मौजा का जितने भी रैयत हैं उनको भुगतान के लिए हम लोग कैंप करेंगे। अच्छा, एक सवाल और रहेगा कि सर जैसे जिनको नोटिस नहीं मिला है तो क्या उनका ज़मीन चला गया है या नहीं गया है, वो यहाँ आके क्या पता कर सकते हैं या नहीं गया उनका? हाँ, 3D में आके वो देख सकते हैं, और अगर उनका ज़मीन गया है तो हम उनको नोटिस उपलब्ध करा देंगे और वो यहाँ से नोटिस प्राप्त कर सकते हैं। और मुआवजा प्राप्त करने के लिए कौन कौन सा कागज़ चाहिए वो सारा चीज़ नोटिस में दर्ज है। वो नोटिस में जो जो कागज़ लिखा हुआ है वो कागज़ जमा करें और अपना मुआवजा प्राप्त कर लें। अच्छा सर, एक सवाल और रहेगा कि जिनका ज़मीन चला गया है और जिनका घर बना होगा, जिनका नहीं बना है, सिर्फ ज़मीन है, उनको क्या कुछ मुआवजा रहेगा, क्या वो जानकारी मिल सकती है? हाँ, जिनका घर भी जा रहा है वो उसके लिए भी जो है उनको नोटिस की करने की प्रक्रिया चल रही है। उनको नोटिस जाएगा और उनके मकान का जो है मुआवजा उनको मिलेगा, जो उचित मुआवजा है उनको मिल जाएगा। ज़मीन के साथ साथ मकान का भी मुआवजा मिलेगा उनको। और जिनका सिर्फ ज़मीन है उनको क्या कुछ मुआवजा रहेगा? ज़मीन का मुआवजा मिल रहा है, जो सरकारी नियम है, नियम के अनुसार। जो रूरल एरिया है वहाँ 4 गुना और जहाँ नगर पालिका है वहाँ 2 गुना उनको मुआवजा दिया जा रहा है। बिल्कुल। और अगर आपका जमुई में ज़मीन है, जो सर मौजा बताए हैं, काफ़ी देख सकते हैं यहाँ पे, एक बार मैं दिखाना चाहूँगा, ये जो राष्ट्रीय उच्च पथ जो निकला है 333, ये शेखपुरा, सिकंदरा, जमुई, खैरा, सोनहो, जमुई और बांका सहित ये 333A को पास किया गया है। और किधर किधर से कनेक्टिविटी है वो आप यहाँ आके सर से समझ सकते हैं, क्योंकि अगर मैं उतना लंबा बताऊं तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। अगर आपका जमुई में ज़मीन है या सिकंदरा, खैरा कहीं भी है तो एक बार आप आएँ और पता करें, क्योंकि ज़मीन जाना और उसका मुआवजा पाना एक काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। तो आप लोग आएँ और जानकारी प्राप्त करें। एक बार वीडियो ज़्यादा शेयर कर दें जाके, ताकि जिनका ज़मीन गया है वो आकर यहाँ नोटिस पा सके। फिर मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो नए अंदाज के साथ। जय हिंद, जय भारत। कट।